तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो यंग मास्टर जो होता है वो जियाजी को देखने के बाद में खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, ये बच्चा जो है यहाँ पर मेरा फाइनेंस बनेगा, जिसके बाद में मैं आसानी से एक ग्रेट एम्पर जो है वो बन सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से उस यंग मास्टर को एक बहुत ही पावरफुल किलिंग इंटेंट जो होता है वो महसूस होता है, जिसे महसूस कर कर वो भी घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये किलिंग इंटेंट है। लेकिन जो ये किलिंग इंटेंट था ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन वहीं अगर यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनकी बात की जाए तो यहाँ पर तो सभी के सभी लोग एक नंबर के ट्रैश है। तो फिर आखिर वो कौन था जिसने कि इतनी पावरफुल किलिंग इंटेंट को रिलीज़ किया। और अब इतना बोलते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की तरफ देखने लगता है, और तभी उसका ध्यान जो होता है वो कोर डिसाइपल के ऊपर जाता है, जिसके पास में सेकंड रेवोल्यूशन की इमोर्टल पिल होती है। जो देखते के साथ ही वो अपनी एनर्जी को उसकी तरफ शूट करते हुए बोलता है कि ठीक है, जो ये पिल है इसे मुझे दो। और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से उस कोर डिसाइपल का हाथ पकड़ लेता है, जो देखकर वो कोर डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं देने वाला। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वो यंग मास्टर जो होता है वो सीधे आकर उस कोर डिसाइपल के मुंह पर लात मारकर उसे ज़मीन पर गिरा देता है, और जो सेकंड रेवोल्यूशन की इमोर्टल पिल होती है उसे ले लेता है। जो देखकर वो कोर डिसाइपल जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये सारी की सारी उस बास्टर्ड की गलती है। अगर उसने मेरी कल्टीवेशन को शील नहीं किया होता तो मेरी मोमेंट जो थी वो स्लो ना होती, और मैं आसानी से जो सेकंड रेवोल्यूशन की इमोर्टल पिल है उसे खा लेता। और उस कोर डिसाइपल के इतना सोचते के साथ ही जो यंग मास्टर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसे एक ट्रैश सेक्ट के पास में भी सेकंड रेवोल्यूशन की इमोर्टल पिल होगी। और अब इतना बोलकर जो वो यंग मास्टर होता है वो वैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि शुरू में मुझे ऐसा लगा था कि वो किलिंग इंटेंट जो है वो शायद वैंग रिलीज कर रहा होगा, लेकिन जो वैंग है वो इस चीज़ को रिलीज नहीं कर रहा था। तो क्या मैंने कुछ गलत सेंस किया था? चलो छोड़ो, ऐसा लगता है कि मैंने शायद गलती सेंस किया होगा, नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये हार्ट बाथ सेक्ट के अंदर कोई पावरफुल मास्टर छुपा हुआ हो। और इतना सोचते के साथ ही उसे दोबारा से किलिंग इंटेंट महसूस होता है, जिसे महसूस करते ही वो दोबारा से घबरा जाता है। और अब हमें पता चलता है कि ये किलिंग इंटेंट रिलीज करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि लीटियान होता है, जो कि घूरते हुए उसी की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि शियान की तरफ बढ़ रहा जो पर्सन होता है उसकी बॉडी के ऊपर भी अचानक से प्रेशर पड़ने लगता है, जिसका जो वो बंदा होता है वो भी अचानक से ही अपने घुटनों पर गिर जाता है। जिसे महसूस कर कर जो वो यंग मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये किलिंग इंटेंट जो था वो शियान रिलीज कर रही थी। और इतना सोचकर वो अपने दूसरे साथी से बोलता है कि ठीक है, तुम भी जाकर उसके ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही अब उस यंग मास्टर का दूसरा जो साथी होता है वो भी शियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जो देखकर शियान की मदर भी उसकी तरफ आने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि शियान संभल करो। तो इतना बोलकर शियान की मदर जो होती है वो उस टकले बंदे के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन शियान की मदर के पहुंचने से पहले ही वो टकला शियान के पास में पहुंचकर उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है। लेकिन तभी अचानक से लीटियान सामने आ जाता है और सामने आकर उस बंदे के अटैक को अपने एक हाथ से ही रोक देता है, जिसे देखने के बाद में अब वो यंग मास्टर भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये पर्सन वही है जो कि यहाँ अभी तक किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा था। मेरा ध्यान इस पर्सन के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं गया, आखिर ये है कौन? और इसी यंग मास्टर के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो दूसरे नंबर का टकला होता है वो भी उठ जाता है। उठते के साथ ही सीधे जो लीटियान होता है उसके ऊपर अपने जो गदा होती है उससे अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसका हमें एक काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। जिसे देखने के बाद में वो यंग मास्टर मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट थे, जिस कारण तुमने अपनी एबिलिटी को यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही समझ लिया था। शायद तुम जो ये दोनों हैमर है इनकी स्पेशल एबिलिटी के बारे में नहीं जानते थे। इन्हें यहाँ पर काउंटर बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक के द्वारा बनाया गया है, और तुम यहाँ पर इन दोनों के दोनों को एक साथ में हैंड टू हैंड लेने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लगता है कि शायद तुम यहाँ पर मरने के लिए ही आए थे। और उस यंग मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लीटियान ने दोनों के दोनों जो हैमर होते हैं उन्हें रोक दिया होता है। और लीटियान उससे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? अगर सच बताओ तो जो ये तुम्हारे हैमर है इनका मटेरियल जो है वो थोड़ा सा अच्छा है, इसीलिए मुझे ये पसंद आया, मैं इन दोनों को अपने पास में रख रहा हूँ। और अब इतना बोलकर लीटियान जो होता है वो उन दोनों के दोनों हैमरों को उन दोनों बंदों से छीन कर उन दोनों को अटैक कर पीछे की तरफ फेंक देता है। जो देखकर वो यंग मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने दोनों साथियों से बोलता है कि क्या कर रहे हो, जल्दी से फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर उसे ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही अब दोनों टकले जो होते हैं वो वहाँ पर अपनी जो फॉर्मेशन होती है उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। और उसके फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते के साथ ही हम देखते हैं कि उनके पास से कुछ शब्द जो होते हैं वो निकल कर आकर जो सीधे लीटियान होता है उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं, जिस कारण हमें लीटियान के चारों तरफ एक पर्पल कलर का ऑरा भी नजर आता है।
और अब इस टेक्निक को देखने के बाद में सेक्ट मास्टर भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट क्या, एक कॉपर हार्ट कर्स है। जोसन का दूसरा एल्डर सेक्ट मास्टर से पूछता है कि सेक्ट मास्टर आखिर ये किस प्रकार की टेक्निक है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस प्रकार की टेक्निक को नहीं देखा था। जोस उनका सेक्ट मास्टर जो होता है वो उसको बताता है कि ये जो मिस्टीरियस ही इंसेक्ट है उसकी एक यूनिक फॉरबिडन कर्स टेक्निक है, और इसका इस्तेमाल जिस पर्सन के ऊपर किया जाता है वो अपने पांचों सेंस को खो देता है और उसकी कॉन्सियसनेस भी धीरे धीरे कर कमज़ोर हो जाती है और वो बस एक बॉडी का शैल बनकर रह जाता है। यहाँ तक कि ये कर्स टेक्निक इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि नॉर्मल पर्सन तो इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये दोनों हैमर जो है वो इसी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर बनाए गए हैं और इन हैमरों की मदद से ही ये इस कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जिस कारण इस टेक्निक का इफ़ेक्ट जो है वो इसका रियल वाला इफ़ेक्ट तो नहीं दिखा सकता, लेकिन उसके बाद भी इसका अभी भी इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा है कि ये किसी के भी माइंड को खो सकता है। और अब उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो जियाओ जी होती है उसे भी यहाँ पर ली जियान की चिंता होने लगती है और वो अपनी मदर से बोलती है कि मदर क्या फादर जो है वो ठीक हो गए। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो जियाओ जी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि चिंता मत करो, पापा पूरी तरह से ठीक है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो यंग मास्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम यहाँ पर कॉपर हार्ट कर्स टेक्निक से टकराए थे तो उसके बाद भी इसका इफेक्ट तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं हुआ, यहाँ तक कि ग्रेट एम्परर भी इसके इफेक्ट से नहीं बच सकता। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम इसे किसी प्रकार की कर्स टेक्निक कहते हो, सच बताओ तो जिस कर्स टेक्निक का मैंने सामना किया था ये तो उससे 10,000 लेवल कम है। और अब ली जियान की इस बात को सुनने के बाद में वो यंग मास्टर थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए ली जियान से पूछता है कि क्या तुमने पहले भी इसी पावरफुल किसी प्रकार की कर्स टेक्निक का सामना किया है। लेकिन हम देखते हैं कि ली जियान जो होता है वो उस यंग मास्टर की बात का जवाब ना देते हुए जो वे दोनों हैमर होते हैं उन्हें देखते हुए बोलता है कि वैसे तो इनका मटेरियल काफ़ी अच्छा है लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और इतना बोलते के साथ ही ली जियान जो होता है वो अपने हाथों से ही उन दोनों हैमरों को मेल्ट कर देता है। और अब ली जियान को उन दोनों हैमरों को अपने हाथों से मेल्ट करता हुआ देखने के बाद में जो वो यंग मास्टर होता है उसकी भी आंखें जो होती है वो फटी की फटी रह जाती है। और चूंकि जो वे दोनों हैमर थे उनसे वे दोनों टकले जुड़े हुए होते हैं, जिस कारण अब उस हैमरों के अंदर से वो कर्स एनर्जी निकल कर सीधे उन दोनों टकलों के पास में आ जाती है, जिसका कि जो ब्लैक लैश होता है वो हमें उन दोनों की बॉडी के ऊपर देखने के लिए मिलता है, जिस कारण अब उन दोनों की ही हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वे बहुत ही अजीब तरह से मुड़ते हुए वहीं मरकर ज़मीन पर गिर जाते हैं, जिसे देखने के बाद में वो यंग मास्टर जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान रहकर घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये दोनों के दोनों कैसे मारे जा सकते हैं। इन दोनों को यहाँ पर मास्टरों ने मुझे गिफ्ट किया था ताकि यहाँ पर मेरी जो पोजीशन और स्टेटस है वो यहाँ पर बना रह सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस तरह का ब्लैक लैश केवल तभी पड़ता है जिस टाइम पर किसी लाइफ बॉन्ड आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ली जियान ने यहाँ पर कॉपर हार्ट कर्स टेक्निक को ही यहाँ पर पूरी तरह से नलीफाई नहीं किया, बल्कि उसने तो यहाँ पर दोनों आर्टिफैक्टों को डिस्ट्रॉय कर इन दोनों पर्सनों को भी यहाँ पर जान से मार दिया। ऐसा लगता है कि ली जियान ने किसी प्रकार की स्पेशल बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक को प्रैक्टिस किया है। ऐसा लगता है कि शुरू से ही में जो ली जियान है उसे बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट जो है वो करते हुए आ रहा था। इतने कम टाइम में जो ली जियान है वो ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है, सच में ये बंदा तो एक जीनियस है, नहीं जीनियस नहीं, ये बंदा तो एक सुपर जीनियस है। और सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए ली जियान से बोलता है कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है इसके लिए तुम्हें माफ़ जो है वो नहीं किया जाएगा, तुम्हें अब मरना ही होगा, मैं तुम सभी को यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। जो सुनकर ली जियान जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बेफालतू की बकवास करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दोनों चमचे मारे जा चुके हैं तो तुम आखिर यहाँ पर क्या ही करोगे। जो सुनते के साथ ही अब वो यंग मास्टर जो होता है वो अपने साथ मिलाई हुई जो वो बड़ी सी स्वॉर्ड होती है उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास में केवल एक ही ट्रम्प कार्ड था। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से स्वॉर्ड फॉर्मेशन जो होती है उसे एक्टिवेट कर देता है। और स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद में उसकी मदद से जो ली जियान होता है उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि देखता हूँ कि अब तुम इससे कैसे बचते हो। और अब उस यंग मास्टर के इतना बोलते के साथ ही उसकी स्वॉर्ड फॉर्मेशन के जो अटैक होते हैं वो आकर ली जियान के चारों तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जो शियान की मदर होती है वो भी परेशान होने लगती है। और वो परेशान होते हुए बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी सही जो है वो नहीं लग रहा। यंग मास्टर जो है उसने यहाँ पर अपनी जो स्वॉर्ड फॉर्मेशन है ऐसा लगता है कि उसे ली जियान के ऊपर लॉक कर दिया है। और शियान की मदर के इतना बोलते के साथ ही जो यंग मास्टर होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोलता है कि डीमन लुकिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन जो है उसे यहाँ पर अपने एनिमी के ऊपर लॉक किया जा सकता है। और ये फॉर्मेशन तब तक अपने एनिमी के ऊपर अटैक करती रहती है जब तक कि ये फॉर्मेशन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती है, तो इसीलिए तुम्हारा यहाँ पर बचने का कोई भी चांस नहीं है। मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने लंबे टाइम तक इन अटैकों को हैंडल कर पाते हो।
और उस यंग मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो ली टियान होता है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये मामूली सी ट्रिक मेरे ऊपर काम करेगी। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि ली टियान जो होता है वो अचानक से ही उसने जो दोनों हैमरों को पिचकाया था उसे शू फैंग को देते हुए बोलता है कि इन्हें तुम अपने पास में रखो। और ली टियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो सेक्ट मास्टर होता है उसे भी वहाँ पर शू फैंग महसूस होता है, जिसे महसूस कर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे अभी अभी ऐसा महसूस हुआ जैसे कि हमारे पास से कोई गुजरा हो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे सेक्ट के अंदर अभी और भी यहाँ पर पावरफुल एक्सपर्ट जो है वो कहीं पर छुपा हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीज़ तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यंग मास्टर के ऊपर ही आ जाता है जो कि लगातार ली टियान के ऊपर अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन से अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसका एक भी जो अटैक होता है वो ली टियान की बॉडी को कनेक्ट नहीं कर रहा होता है। और अब जो ली टियान होता है वो इस यंग मास्टर से बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी फॉर्मेशन जो है वो पूरी तरह से इनविजिबल है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो तुम्हारी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि तुमने यहाँ पर सेंटर में जो स्वॉर्ड लगाई हुई है, अगर इस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो जो तुम्हारी फॉर्मेशन है वो भी अपने आप ही यहाँ से डिस्ट्रॉय जो है वो हो जाएगी। तो जिसका मतलब ये साफ है कि मुझे बस इस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना होगा। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि 1 मिनट रुको, कहीं तुम जो सेंट्रल स्वॉर्ड है उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं बस तुम्हें बेवकूफ़ी ही कहूँगा, क्योंकि ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हाँ तुम्हारे अंदर काफ़ी सारी स्किलें हैं, लेकिन उसके बाद भी एक और फॉर्मेशन की बीच की यहाँ पर सेंट्रल स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल भी नॉर्मल बात जो है वो नहीं होती है। अगर तुम मजाक ही करना चाहते हो तो कम से कम तुम्हें ऐसा मजाक करना चाहिए जो कि सभी लोगों को अच्छा लगे। और वो यंग मास्टर इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जो ली टियान होता है वो बहुत ही आसानी से जो उसकी स्वॉर्ड होती है उसे वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर तो उस यंग मास्टर की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और जो शियान की मदर होती है वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि क्या जो मैं देख रही हूँ वो पूरी तरह से सच है। और उसके इतना बोलते ही जो सियाओ जी होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि पापा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर अपने पास से एक तालिस्मान निकालते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा गुस्सा दिला दोगे जो कि मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और चूँकि अब मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ तो तुम अब यहाँ पर मारे ही जाओगे, क्योंकि ये मेरा ट्रम्प कार्ड है जिसका कि मैं इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसके अंदर वायरा बीस्ट मौजूद है। सच बताऊँ तो अभी भी मैं खुद भी जो वायरा बीस्ट है उसे कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर वो यहाँ पर रैम्पेज पर भी जाता है तो उसके बाद भी तुम्हारा ही सेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, क्या इसने वीरा बीस्ट का क्या यहाँ पर वीरा बीस्ट का इस्तेमाल करने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा एल्डर होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि जो वीरा बीस्ट होता है वो एक हैमर और अर्थली ट्रेजर होता है जिसके पास में कि सेंट एम्पर रियलम की स्ट्रेंथ होती है, यहाँ तक कि वो बहुत ही आसानी से ग्रेट एम्पर रियलम के एक्सपर्ट का भी सामना कर सकता है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो मिस्टीरियस ही इंसेक्ट है उसका एक डिसाइबल जो है वो यहाँ पर वीरा बीस्ट को भी कंट्रोल कर सकता होगा। नहीं, हम लोग जो है वो इसे यहाँ पर वीरा बीस्ट को इस्तेमाल करने नहीं दे सकते, हमें हर हाल में इसे रोकना ही होगा। जो सुनकर अब सेक्ट मास्टर जो होता है वो उस यंग मास्टर को शांत करते हुए उससे बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज़ शांत हो जाइए और हमारे ऊपर थोड़ी मर्जी दिखाइए। मैं अपने सेक्ट के आधे रिसोर्सेज जो है वो आपको देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ आप शांत हो जाइए। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि माफ़ी मांगने के लिए अब बहुत ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है। अगर सभी लोग यहाँ पर मेरे सर्वेंट जो है वो बन जाते हैं तो उसके बाद भी मैं तुम लोगों के ऊपर मर्जी जो है वो नहीं दिखाने वाला। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए सभी डिसाइपलों से बोलता है कि ये बंदा जो है वो पागल हो चुका है, चूँकि स्वॉर्ड फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो इसका फ़ायदा उठाओ और सभी डिसाइपल यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ। और उसके ना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही हुआ है, क्योंकि तुमने मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। अब तुम्हारे साथ में तुम्हारा पूरा का पूरा सेक्ट तबाह होने वाला है। देखना तुम्हारी आंखों के सामने किस तरह से तुम्हारे सभी लोग मारे जाते हैं। और उस यंग मास्टर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ली टियान के सामने की ज़मीन जो होती है वो टूटने लगती है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि एक कैट जैसी दिखने वाली मॉन्स्टर जो होती है वो ज़मीन के अंदर से निकल कर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर एल्डर जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि डैमेट सब कुछ खत्म हो गया, अब हमारा सेक्ट जो है वो नहीं बचेगा। ये सारा की सारा काम जो है वो ली टियान के कारण हुआ है। अगर उसने यंग मास्टर को गुस्सा ना दिलाया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो सुनते के साथ ही जो शियान की मदर होती है वो उसे बोलती है कि बेफालतू की कंप्लेन करना बंद करो और जल्दी से यहाँ पर सभी डिसाइपलों को निकालने की सोचो। हम जितने लोगों को बचा सकते हैं हमें उतने लोगों को बचाना होगा। और इसके इतना बोलते के साथ ही जो यंग मास्टर होता है वो हंसते हुए उस कैट से बोलता है कि किटी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें रैम्पेज पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सभी लोगों को तुम तबाह कर दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो कैट जो होती है वो आराम से ली टियान के सामने बैठी हुई होती है।
और तभी जो ली टियान होता है वो भी जो वो कैट होती है उसकी तरफ देखने लगता है और अब ली टियान को अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर हम देखते हैं कि जो वो कैट होती है उसके दो पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर जो वो यंग मास्टर होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो अपनी कैट से बोलता है कि किटी आखिर क्या हो गया, तुम वहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हुई हो, जल्दी से यहाँ पर लोगों को मारना शुरू क्यों नहीं कर रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो कैट होती है वो हंसते हुए जो ली टियान होता है उससे बोलती है कि माफ़ कर देना, ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर आकर आपको बेफालतू के डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी के अभी यहाँ से जा रही हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो कैट दोबारा से ज़मीन के अंदर चली जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या देखा। और एक एल्डर जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर वीरा बीस्ट को क्या हो गया, उसकी हालत तो ऐसी लग रही थी जैसे कि वो कोई ऑर्डिनरी बीस्ट हो। और उस एल्डर की इतना बोलते के साथ ही जो यंग मास्टर होता है वो घबराते हुए जो ली टियान होता है उससे बोलता है कि तुम आखिर हो कौन, आखिर जो किटी थी उसने तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। और उस यंग मास्टर के इतना बोलते के साथ ही ली टियान जो होता है वो अचानक से आकर उस यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर उसे ज़मीन पर गिरा देता है, जिसका उस यंग मास्टर की भी हालत थोड़ी सी ख़राब होने लगती है। लेकिन जो वो यंग मास्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए ली टियान से बोलता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो, मत बोलो कि मैं मिस्टीरियस इंसेक्ट का डिसाइपल हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरा सेक्ट तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा इस चीज़ का हर्जाना पूरे सेक्ट को भुगतना होगा। जो सुनकर ली टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारे मरने का टाइम जो है वो नहीं आया है। और इतना बोलते के साथ ही जो ली टियान होता है वो यंग मास्टर की लात मारकर उसे दूर फेंकते हुए उसे बोलता है कि अगली बार जब तुम यहाँ पर आओ तो याद रखना कि अपने सेक्ट के जो सबसे पावरफुल लोग हैं उन्हें साथ में लेकर आना। जो सुनकर वो यंग मास्टर जो होता है वो गुस्से में ली टियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, याद रखना तुमने मेरे साथ में जो कुछ किया है उसके लिए तुम्हारे पूरे सेक्ट को पे करना होगा। जो सुनकर ली टियान जो होता है वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर गलत समझ लिया, मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए नहीं मार रहा कि मैं तुम्हारे सेक्ट से डर रहा हूँ, मैं तुम्हें इसलिए जिंदा जाने दे रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अपने साथ में और लोगों को लेकर आओगे। और इतना बोलकर ली टियान एक स्पिरिचुअल हैंड से रैपट मारते हुए बोलता है कि अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एल्केमी एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए ली टियान से बोलता है कि अभी भी जो सेकंड रेवोल्यूशन की इमोर्टल पिल है वो उसके हाथ में है, तुमने वो पिल उससे वापस क्यों नहीं ली। जो सुनते के साथ ही जो को डिसाइबल होता है वो भी ली टियान के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम सेकंड रेवोल्यूशन इमोर्टल पिल से ले लेते तो मैं अपनी कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू कर लेता, जिसका आने वाला जो कंपटीशन है उसके अंदर में इनके मिस्टीरियस इंसेक्ट को आसानी से हरा देता। जो सुनते के साथ ही एक और एल्डर भी गुस्से में चिल्लाते हुए ली टियान से बोलता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, तुमने यहाँ पर एनिमी को जाने दिया ताकि वो अपने पूरे के पूरे सेक्ट को यहाँ पर लेकर आ सके, तुम्हारे कारण पूरे सेक्ट के ऊपर खतरा बन चुका है। जो सुनकर ली टियान जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि जो सेकंड रेवोल्यूशन इमोर्टल पिल थी मैं पहले ही तुम लोगों को दे चुका था, तो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर पाते हो या नहीं, मैं तुम लोगों को यहाँ पर बार बार दूसरों से छीन कर पिले नहीं ला कर देने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शियान की मदर होती है वो वहाँ पर खड़े हुए एल्डरों के ऊपर चिल्लाते हुए उनसे बोलती है कि तुम आखिर उसके साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम भूल गए हो कि उसी ने हमारी यहाँ पर मदद की है। जो सुनकर अब सेक्ट मास्टर जो होता है वो ली टियान के पास में आने लगता है। ली टियान के पास में आते हुए बोलता है कि ली टियान, आज तुमने जो कुछ भी किया है उससे तुमने यहाँ पर हमारे सेक्ट की जो रेपुटेशन है उसे बढ़ाया है, इसीलिए मैं आज से तुम्हें हमारे सेक्ट का चीफ डिसाइपल घोषित करता हूँ। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ जो पुराना चीफ डिसाइपल होता है वो चिल्लाते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या आप भूल चुके हो कि यहाँ पर चीफ डिसाइपल मैं हूँ। लेकिन जो सेक्ट मास्टर होता है वो उस गॉड डिसाइबल की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए ली टियान से बोलता है कि ली टियान, जैसा कि तुम देख ही चुके हो कि जो मिस्टीरियस इंसेक्ट है वो हमारे सेक्ट को किस तरह से ट्रीट कर रहा है, यहाँ तक कि हमारा जो सेक्ट है वो कितना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे पास में हमारे सेक्ट की जो हार्ट क्लीनिंग टेक्निक है वो जो है वो हमें दे दो, ताकि हम लोग जो है वो यहाँ पर अपने सेक्ट को पावरफुल जो है वो बना सके, क्योंकि इस टाइम पर हम लोगों के सामने की जो सिचुएशन है वो लाइफ एंड डेथ की है। तो इसीलिए अगर हम लोगों को यहाँ पर तुम्हारी बीवी और बच्चों का भी इस्तेमाल करना पड़ा तुम्हें यहाँ पर मजबूर करने के लिए, तो हम लोग ऐसा भी करेंगे। और सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ऊपर कुछ बंदे आ जाते हैं जिनका कि एम सीधे शियान और उसकी डॉटर होती है। जो देखकर ली टियान जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, आप यहाँ पर आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो, याद रखना अगर आग से खेलोगे तो जल्दी यहाँ पर तुम भी सकते हो। और ली टियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से माउंटेन के ऊपर से बहुत ज़्यादा ओरा रिलीज होने लगता है, जिसे देखने के बाद में ली टियान जो होता है वो बोलता है कि चलो ओल्ड मैन सही टाइम पर बाहर आ गया, नहीं तो बेफालतू के और भी लोग यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाते। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से माउंटेन के ऊपर से किसी पर्सन की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे हार्ट क्लीनिंग बाद सेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट मेंबर है जैसे कि सेक्ट मास्टर और एल्डर सभी के सभी यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए।
और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये आवाज़ तो ग्रैंड एल्डर की है। जो सुनकर दूसरा एल्डर बोलता है कि क्या ये ग्रैंड एल्डर की आवाज़ है? क्या वे अभी भी जिंदा है? मुझे तो लगा था कि वे काफ़ी टाइम पहले ही मर चुके हैं। और उस एल्डर की इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, सभी एल्डर जो है वो मुझे फॉलो करें। हम लोग जो है वो ग्रैंड एल्डर से मिलने के लिए माउंटेन पर जा रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो ली टियान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ली टियान, तुम भी हमारे साथ में चलो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी अभी भी वे जो बंदे ऊपर खड़े होते हैं उनका टारगेट शियान ही होती है। लेकिन तभी अचानक से कोई उन लोगों के ऊपर अटैक कर उन सभी को वहीं पर ही जान से मार देता है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो ग्रैंड एल्डर होता है उसे देखते हैं, जो कि एक चट्टान के ऊपर बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। जिसके बाद में अब ग्रैंड एल्डर जो होता है वो अपनी आंखों को खोल लेता है। और अपनी आंखों को खोलने के बाद में सभी लोगों से बोलता है कि जैसा कि आप सभी लोग देख ही सकते हो, पिछले 10 साल से मैं लगातार कल्टीवेशन कर रहा था और मैंने सक्सेसफुली सेंट रियलम के मिडल स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो ग्रैंड एल्डर को रिस्पेक्ट देते हुए बोलते हैं कि ग्रैंड एल्डर, हम सभी लोग चाहे आपके वापस आने पर आपको रिस्पेक्ट पे करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो एल्केमी एल्डर होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि सुप्रीम एल्डर अभी तक जिंदा हो गया। अगर सुप्रीम एल्डर अभी नहीं मरे हैं तो इसका मतलब अभी भी हमारे सेक्ट की जो उम्मीद है वो बची हुई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि अब सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही है। जब यंग मास्टर ने उस वायरा बीस्ट को यहाँ पर समन किया था तो उसने सुप्रीम एल्डर के ओरा को महसूस कर लिया होगा, जिस कारण वो डर कर यहाँ से वापस भाग गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो दूसरा एल्डर होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि जो सेक्ट मास्टर है वो बेफालतू की यहाँ पर ली टियान से इम्प्रेस हो गया था। यहाँ तक कि जो शॉर्ट फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हुई थी, मुझे तो ये लगता है कि उसे भी ग्रैंड एल्डर ने ही किया होगा। और उनके इतना सोचते के साथ ही जो सुप्रीम एल्डर होता है वो सेक्ट मास्टर से पूछता है कि ठीक है, मुझे बताओ, जब 10 सालों के लिए मैं यहाँ पर सर्कुलेशन के अंदर था तो उस बीच क्या कोई बड़ा इवेंट हुआ है सेक्ट के अंदर? जो सुनकर सेक्ट मास्टर बोलता है कि सेक्ट मास्टर, ये बहुत ही लंबी स्टोरी है। जो सुनकर सुप्रीम एल्डर जो होता है वो बोलता है कि अगर ये बहुत ही लंबी स्टोरी है तो चलो अभी इसके बारे में बात जो है वो नहीं करते हैं, क्योंकि वैसे भी अभी मुझे तुम लोगों से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो करनी थी। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो सुप्रीम एल्डर से बोलते हैं कि सुप्रीम एल्डर, आप हमसे जो भी इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं आप हमारे साथ में कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप कोई ऑर्डर भी देना चाहते हैं तो हम आपके ऑर्डर को फॉलो ज़रूर करेंगे। जो सुनकर सुप्रीम एल्डर उन लोगों से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ली टियान नाम के बंदे को ढूंढो, जो कि 10 साल पहले हमारे सेक्ट के अंदर जो हॉर्स थे उन्हें संभाला करता था। और अब ली टियान के नाम को सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर और दोनों एल्डर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और जो सेक्ट मास्टर होता है वो ली टियान की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि सुप्रीम एल्डर, क्या आप इसी ली टियान नाम के बंदे की बात कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही सुप्रीम एल्डर जो होता है वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और ली टियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में ये तुम ही हो? जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो सुप्रीम एल्डर के पास में आते हुए बोलता है कि सुप्रीम एल्डर, हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमारे सेक्ट का सुप्रीम बर्निंग हार्ट टेक्निक है वो इसी के पास में है। आप इस बारे में क्या सोचते हो? जो सुनकर एल्डर जो होता है वो आगे आते हुए चिल्लाते हुए जो सुप्रीम एल्डर होता है उसे बोलता है कि सुप्रीम एल्डर, इस बच्चे ने हमारे सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक को ही नहीं चुराया बल्कि इसने सेक्ट की कीमती पिलों को भी चुराया है। और ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, यहाँ तक कि इसने सेक्ट के डिसाइपलों को भी मारा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर एक्शन ले और उस बास्टर्ड को कैप्चर कर ले। हम लोग जो है वो इसके जैसे बास्टर्ड को यहाँ से भागने बिल्कुल भी नहीं दे सकते। जो सुनकर शियान की जो मदर होती है वो सुप्रीम एल्डर से बोलती है कि सुप्रीम एल्डर, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर जो ली टियान है उसने कुछ गलतियाँ भी की है, लेकिन उसके बाद भी अभी अभी इसने हमारे सेक्ट की जान भी बचाई है, तो इसीलिए हमें इसके एहसानों को नहीं भूलना चाहिए। जो सुनकर वो एल्डर जो होता है वो शियान से बोलता है कि वो तुम्हें लगता है कि यहाँ पर अभी जो कुछ भी हुआ था वो ली टियान ने किया था? लगता है कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। असल में शैडो में रहकर जो सुप्रीम एल्डर थे वही ये सब कुछ कर रहे थे। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो सुप्रीम एल्डर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और अब सुप्रीम एल्डर गुस्से में जो अपना ऑरा होता है उसे रिलीज करते हुए सीधे जो ली टियान होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ एल्डर हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि सुप्रीम एल्डर की पहले से ही ली टियान से कोई दुश्मनी थी, इसीलिए तो वे उसे मारने के लिए तैयार हो गए और उसकी तरफ अटैक करने के लिए जा रहे हैं। और उस एल्डर के इतना सोचते के साथ ही जो शियान की मदर होती है वो भी अपने सर को पकड़ते हुए मन में सोचती है कि ली टियान, अब यहाँ पर सब कुछ तुम्हारे ही ऊपर है, तुम बच पाते हो या फिर नहीं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो सुप्रीम एल्डर होता है वो सीधे जाकर ली टियान के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और ली टियान के सामने बैठते हुए बोलता है कि मास्टर, प्लीज़ मेरी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए।
और अब सुप्रीम एल्डर की इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।